नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू ऑल में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही थी घातांक टॉपिक, और घातांक टॉपिक के प्रश्नों के ऊपर अपन बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियो में घातांक के नियम और घातांक के ऊपर आधारित 16 प्रश्न हम देख चुके हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घातांक का आज की सीरीज़ हमारी लास्ट है और आज के इस वीडियो में हम घातांक टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। जो भी प्रश्न हमारे बचे हुए हैं उनको हम आज ले लेंगे और इस प्रकार से हमारा घातांक टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 17 अपना चल रहा है 17, और क्या प्रश्न दिया हुआ है, x की घात -3/5 और ऊपर जो है करनी अंडर रूट का निशान लग रहा है, करनी हो गया 5 और इसके ऊपर वापस जो है ब्रैकेट बंद और ऊपर जो घात लग रही है -5/3 और फिर वापस जो है सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट है और उसका इस्तेमाल किया गया और उसमें जो ऊपर घात लग रही है कितनी 5। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसका मान क्या आता है वो हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा नियम क्या है, यहाँ पर x की घात कितनी दिया हुआ है -3/5 और यहाँ से मैंने इसको हटाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा, और ये जो है क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और हमारा ऊपर जो ब्रैकेट लग रहा है वहाँ पर घात लगी हुई कितनी -5/3। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर पुनः एक जो बड़ा ब्रैकेट लग के और यहाँ पर घात दी हुई है 5। ठीक है दोस्तों, अब पहला स्टेप हम कर चुके हैं। चूँकि अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो घात है ये दोनों आपस में गुणा हो रही है, तो इनको अपन गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, और अपन गुणा नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करूँगा, इस घात को जो है प्लस बनाना है, या भई हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर हो जाएगा x की घात माइनस ऊपर तो हो जाएगा 3, ऊपर इन दोनों को 3 और 1 को गुणा करेंगे तो 3, और इनमें 5 और 5 को गुणा करेंगे तो दोस्तों 25। ठीक है, ये हो गया x की घात माइनस का 3/5 3/25। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो ऊपर आ जाएगा जैसा है वैसा वैसा माइनस का 5/3 जो घात है हमारी वैसी कैसी आ जाएगी, और इसके ऊपर वापस से जो है घात लग रही है कितनी 5, तो ये ऊपर घात 5 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, अब इस घात को हमें किस में बनाना है दोस्तों, प्लस में। क्या बनाना है, प्लस में। या तो हम इसको प्लस में बना सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों, दूसरा जो स्टेप हमारा हो जाएगा, चूँकि मैंने नियम बताया था, नियम में क्या बताया था मैंने कि जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो दोस्तों क्या हो जाएगी, घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इन घातों को आपस में गुणा कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब तो हमने क्या किया था दोस्तों, x की घात माइनस का 3/25 गुणा -5/3। ठीक है, और यहाँ पर वापिस ब्रैकेट घात लग रही है ऊपर कितनी 5। ठीक है, इनको अपन सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। देखिए, जब माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और इस 5 से मैं इस 25 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 5 बार। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो आगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या हो जाएगा, इधर से बचा x। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे कितना बच गया 1/5। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ब्रैकेट लग रहा है, ऊपर घात कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब पुनः वही वाले सिस्टम हो गया, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये घातें आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणा। तो x की घात हो जाएगी 1/5 और ये गुणा हो रहा है किससे, 5 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, x यानी ये दोनों घातें आपस में गुणा हो रही है, तो x की घात 1/5 गुणा हो जाएगी किससे, 5 से। अब यहाँ पर इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो दोस्तों कितना बच गया, x की घात कितना हो गया 1। तो यानी कि इसको मैं क्या लिखता हूँ, सीधा x का x किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आ चुका है 64 की घात माइनस का 2/3 गुणा हो रहा है 1/4 और घात लग रही है माइनस का 2। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम क्विक कैसे सोल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले घात जो है नेगेटिव दे रखी है तो इसको पॉजिटिव में बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 64। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी घात किस में हो जाएगी दोस्तों, प्लस में। तो ये माइनस का 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3। ठीक है, और इधर गुणा है तो गुणा, यहाँ पर भी घात क्या दे रखी है दोस्तों, माइनस में, तो इसको हमें प्लस में बनाना है तो उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात जो है वो किस में बन जाएगी दोस्तों, प्लस में बन जाएगी। ठीक है, इधर भी घात प्लस में, इधर भी प्लस में। पहला हम स्टेप कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है कि इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ,
1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 64, यानी कि मैं सेपरेट कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो ये घात जो है यहाँ पर लग जाएगी 2 बटे 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपका गुणा हो रखा है किससे, 4, और 4 का जो पावर लग रही है, 4 का कितनी पावर है, 2, यानी 4 स्क्वायर आपका इधर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट, तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो है आगे क्या हो जाएगा, अब मैं इस जो 64 दिया हुआ है, इस 64 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, 64 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, तो दोस्तों 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 के रूप में। किस रूप में दोस्तों, तो यहाँ देखिए 1 बटे में 64 है, 64 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की घात 3 की, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64 को मैं 4 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ। ऊपर जो घात लग रही है 2 बटे 3, ठीक है, और इधर गुणा हो जाएगा 4 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो 4 हैं ये इसको मैं खोलता हूँ तो आपस में दोनों घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, और गुणा होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस 3 से 3 कट चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और यहाँ इधर जो है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, वो 4 का स्क्वायर दिया हुआ ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन, अगला स्टेप हमारा क्या होगा। देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या बचा है हमारा, 1 बटे इधर 4 की घात 2 बच रहा है। ठीक है, इधर ये 3 से 3 कट गया, 4 की घात 2, और गुणे में क्या बच रहा है, 4 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 की घात 2 ऊपर भी है, 4 की घात 2 4, यहाँ पर देखिए 4 की घात 2 ऊपर भी है, 4 की घात 2 नीचे भी है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। कटने पर यानी कि फाइनल आपका क्या बच गया, 1। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका आंसर आया वो कितना आया, 1। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 8 की घात 2 और इसकी घात देखिए माइनस का 2। ठीक है, 8 की पावर लग रही है 2 और इसकी भी पुनः पावर लग रही है कितनी, माइनस की 2। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए मैंने जैसा कि बताया सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर से सोल्व करते हुए आना है। यहाँ पर 2 की घात -2 है, तो यहाँ पर इस घात को हम क्या बनाएंगे, प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 8 और यहाँ पर 2, तब इसको 1/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1/2। तो यानी कि यहाँ पर जो घात है ऑटोमेटिक किसमें हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगी। ठीक है, पहली स्टेप। नेक्स्ट यदि हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 8 और 1/2 है, तो इसकी पावर मैंने सेपरेट कर ली, तो यहाँ 8 की घात की जो है 1/2 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और ये घात हो जाएगी 1/2 को 2 से गुणा किया तो 1/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसको जो है अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम करनी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, करनी के रूप में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 और ये जो है √ का निशान, और यहाँ पर जो है इसको चढ़ा देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, करनी के रूप में, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर, और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 और भाजक यहाँ पर जो है 5 की घात 8, और इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पर दे रखा है क्या, 5 की घात 7 गुणा में दे रखा है 5 की घात 4, यहाँ पर भाजक है, तो यानी कि इसको मैं नीचे लिखूंगा, तो यानी कि यह हो जाएगा 5 की घात 8। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, नियम हमने पढ़ा है, आधार समान है और गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। तो यानी कि पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, ऊपर घातें जुड़ जाएगी, तो ऊपर घातें क्या हो जाएगी, 7 + 4 और नीचे क्या है, 5 की घात 8 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 की घात 7 + 4 तो कितना हो गया, 11। तो यानी कि यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 5 की घात 11 और नीचे कितना है, 5 की घात 8 है। ठीक है, अब हमने एक और नियम पढ़ा था, जब आधार समान हो, आधार यहाँ पर 5 है, आधार समान हो और जब भाग हो रहा हो तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटा दिया जाएगा। तो यानी कि हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और इस 5 की घात 11 में से घट जाएगा कितना दोस्तों, 8, क्योंकि अंश वाली जो घात है उसमें से हर वाली घात को हम घटा देते हैं। तो देखिए हम आगे हमारा क्या आंसर यहाँ पर आता है, तो यहाँ देखिए 11 में से 8 गए तो कितने बच गए दोस्तों, 3, तो यहाँ पर हो गया 5 की घात 3। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ पर आने वाला है वो क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला है 5 की घात 3 क्या होगा, 25, और 25 × 5 जब हम करें तो कितना आता है दोस्तों, 125। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका फाइनल जो आंसर आ गया कितना, 125। यही आपका क्या है यहाँ दोस्तों, फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 0.0016 और इसके जो है घात लग रही है 0.16, गुणा हो रहा है 0.0016 और इसकी जो वापस पावर लग रही है 0.09। ठीक है, और इसका जो है आपको क्या निकालना है दोस्तों, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इस सवाल में एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि इधर भी क्या है 0.00
0016 और यहाँ पे क्या है 0.0016, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आधार समान हो गया और वापस क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यानी कि हमने नियम सीधा सीधा पढ़ा है, आधार समान है और गुणा हो रहा था, यानी कि ऊपर की जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.0016 और यहाँ पर जो है आपकी घातें जुड़ती हैं, यानी कि 0.16 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 0.09। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है इस दशमलव को हमें हटाना है। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए हमारा दोस्तों क्या स्टेप होता है, यहाँ पर 0016, ठीक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या दे रही है दोस्तों, 1 2 3 4, तो यहाँ पर नीचे सीधा सीधा दोस्तों 4 जीरो लग जाएगा, कितना 4 जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव रूप हट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ऊपर क्या हो रहा है। देखो दोनों घातें जोड़ो तो 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, और इधर 1 और इधर से 1 हाथ से लाया तो कितना हो गया, 1 और 1 2, ठीक है, और इधर से वापिस दशमलव है तो यहाँ दशमलव और ये जीरो आपका, यानी घात जो हो जाएगी 0.25, ठीक है, 0.25 आपकी यहाँ पर क्या हो गई दोस्तों, घात हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 00 यानी कि 16/10,000 हो गया, तो यानी कि मैं सीधा सीधा इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, 16 बटे में कितना हो गया हमारा 10,000। ठीक है, और ऊपर जो घात हमारी चढ़ी हुई है 0.25, यानी कि मैं इस घात को लिख सकता हूँ दोस्तों 1/4 के रूप में। ठीक है, घात को किस रूप में लिख सकता हूँ, 1/4 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगला स्टेप आप देखिए, यहाँ पर जो है 16 बटे कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10,000, तो यानी कि मैं 16 को किस रूप में लिख सकता हूँ और 10,000 को किस रूप में लिख सकता हूँ। देखो दोस्तों 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4 के रूप में, किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की घात 4 के रूप में मैं 16 को लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 10 की घात 4 के रूप में। ठीक है, जब मैं 10 को 4 बार गुणा करूंगा तो 10,000 हो जाएगा, जब मैं 2 को 4 बार गुणा करूंगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपका जो ऊपर घात लग रही है वो कितनी लग रही है दोस्तों, 1/4, 1/4 आपकी घात लग रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 की घात 4 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट को हटाया तो गुणा हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा हो जाएगा 1/4, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 की घात 4 और इधर गुणा हो जाएगा क्या, 1/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए इस 4 से 4 कट गया, तो यानी कि ऊपर कितना बच गया दोस्तों, ऊपर हमारा सीधा सीधा जो बचा है वो क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पर 2, यानी कि 2 की घात 1 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है 10 की घात 1। ठीक है, तो यानी कि 2/10 सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ क्या बच गया हमारा, 2/10 बच गया। ठीक है, तो यानी कि अब जब हम पॉइंट यहाँ से जीरो नीचे से क्या हटाना है, हमें 0 हटाना है, तो यानी कि 1 0 है, तो यानी ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका पॉइंट के बाद में कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि 0.2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 में क्या देखा है, 2 की घात x प्लस 4 माइनस का 2 की घात x प्लस 2 बराबर में 3 दे रखा है, और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है 2 की घात x प्लस 4 दे रखा है, हमने नियम में पढ़ा था, और हमने नियम में क्या पढ़ा था कि जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो यानी कि ये घातें जुड़ रही हैं, तो यानी कि ये जो आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस वाले को 2 की घात x प्लस 4 को मैं दोस्तों इसको लिख सकता हूँ 2 की घात x और गुणा हो जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, इस रूप में मैं लिख सकता हूँ, तभी तो यहाँ पर आधार समान हो गए तो घातें जुड़ गई। ठीक है, तो इधर वाली स्टेप को मैं इसलिए इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आगे है माइनस, तो माइनस यहाँ पर देखा 2 की घात x प्लस 2, तो इसको भी मैं इसी प्रकार से लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा 2 की घात x और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, देखिए आधार समान है और घातें जुड़ रही है, तो यानी ये ऊपर वाला जो है इसको हमने यहाँ पर नीचे उस रूल्स का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। फिर बराबर में कितना दिया हुआ है 3, तो ये हमने बराबर में 3 लिख दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 की घात x गुणा 2 की घात 4 माइनस 2 की घात x गुणा 2 की घात 2 और बराबर में 3। ठीक है, ये हमारी स्टेप आ गई। यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 की घात x है, इधर भी 2 की घात x है, तो यानी कि मैं कॉमन ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, तो कॉमन लेने पर 2 की घात x यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बच गया मेरा 2 की घात 4 और माइनस इधर 2 की घात x कॉमन आ गया, तो इधर बच गया दोस्तों यहाँ पर 2 की घात 2 और बराबर में मेरा कितना दिया हुआ है दोस्तों 3, तो यहाँ पर 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 2 की घात x है, तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे, इसको अंदर वाले को सोल्व करते हैं। 2 की घात 4 कितना होता है दोस्तों 16। ठीक है, और यहाँ पर 2 की घात 2 कितना होता है दोस्तों 4। ठीक है, और ब्रैकेट बंद बराबर में हो जाएगा 3। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 2 की घात x है, 2 की घात x ही रहेगा, और इधर से जो है हमारा यहाँ पर गुणा हो जाएगा कि 16 में से 4 गए तो यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 12, बराबर में कितना दे रखा है 3। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 की घात x है, इधर 2 गुणा 12 हो रहा है, यानी 12 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यानी क्या हो जाएगा मेरा 3, इधर गुणा हो रहा है 12, तो इधर आने क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात x बराबर कितना हो गया 3/12। ठीक है, तो आगे के स्टेप हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ मेरा जो है 2 की घात कितना है दोस्तों x बराबर में ये मेरा आया है 3/12। तो जो 12 है दोस्तों इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ 4, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 4 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों 12 को 4 गुणा 3 के रूप में, 4×3 = 12 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा ये 3 नीचे भी है 3 ऊपर भी है, तो 3 से 3 सीधा सीधा यहाँ पर खत्म हो गया, कट गया। तो अब यहाँ क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर बच गया 2 की घात x बराबर में नीचे बच गया 1/4 1/4। लेकिन यहाँ पर जो 4 हैं 4 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ 2 की घात के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 की घात x बराबर में ये हो जाएगा 1/2 की घात 2। ठीक है, तो 4 को मैं 2 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं आगे, तो दोस्तों हमारा क्या आ गया स्टेप 2 की घात x माइनस 1/2 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ऊपर लाऊंगा, तो ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात x बराबर, इधर इसको ऊपर ला रहे हैं तो घात जो है सीधी सीधी कहाँ चली जाएगी, प्लस से माइनस में चली जाएगी। इधर देखें 2 की घात x बराबर 2 की घात -2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आधार समान हो गया तो घातें बराबर हो जाती है, नियम हमने पढ़ा है आधार समान होने पर घातें बराबर, तो यानी कि हमारा आधार बराबर हो गया तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी बराबर, तो x बराबर -2। तो आपका फाइनल जो आंसर यहाँ पर निकल के आया दोस्तों वो क्या आया x बराबर -2। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या आ रहा है 9 की घात है 8.6 गुणा हो रहा है 8 की घात 3.9 गुणा 72 की घात 4.4 गुणा 9 की घात 3.9 गुणा 8 की घात 8.6 और बराबर में दे रखा है 72 की घात x। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है x का मान, क्या निकालना है दोस्तों यहाँ पर x का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए घात जो है ना उनको हम क्या करेंगे साथ में लिखेंगे, समान साथ में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 9 की घात 8.6 दे रखा है, इधर 8 की घात क्या दे रखी है 8.6, तो इनको हम पास पास में लिखेंगे और सब आपस में गुणा हो रहा है तो हम देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप हो जाएगा 9 की घात कितना दे रखा है दोस्तों 8.6 और इसके पास में लिख देता हूँ इस 8 को, तो 8 की घात क्या हो जाएगा दोस्तों 8.6। ठीक है, पहला स्टेप। फिर वापिस गुणा, अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है क्या दे रखा है 8 की घात 3.9, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 की घात 3.9 और यहाँ पर वापिस इसके पास में ले आऊँगा तो इसके समान घात कौन सी है 9 की घात 3.9, तो मैं इसके पास में रख देता हूँ 9 की घात 3.9। ठीक है दोस्तों, और गुणा हो रहा है, अब हमारा क्या बच गया, यानी कि ये आ गया ये आ गया ये दोनों भी आ गए, अब हमारा बच गया लास्ट 72। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 72 और 72 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 4.4। ठीक है, और बराबर हम लिखना चाहें तो यहाँ बराबर में हम लिख देते हैं कितना दे रखा है 72 की घात x। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है x का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नियम हमने पढ़ा था कि जब घातें समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, आधार को जो है क्या कर सकते हैं हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं और घात जो है एक ही घात दोनों पे चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ 9 गुणा 8 और यहाँ पर जो मेरी घात हो जाएगी क्या 9 सॉरी कितना है 8 यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, वापिस गुणा दे रखा है तो गुणा, यहाँ पर वापिस 8 और 9 दोनों आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, घात समान है तो घात दोनों के ऊपर समान रूप से चढ़ जाएगी 3.9 हो जाएगी। और यहाँ पर गुणे में दे रखा है कितना 72 72 और 72 की घात कितनी दोस्तों 4.4 और बराबर में दे रखा है दोस्तों 72 की घात यहाँ पर x। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर इस दोनों को मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72 और 72 की घात कितनी हो जाएगी 8.6, फिर गुणा यहाँ पर 8 को 9 को गुणा करेंगे तो 72 और 72 की घात कितनी हो जाएगी 3.9 और इधर गुणा यहाँ पर ऑलरेडी 72 है तो ये 72 हमने लिख दिया और यहाँ पर घात जो है 4.4 आपकी दे रखी है और बराबर में इक्वल क्या दे रखा है 72 की घात यहाँ पर दोस्तों x दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नियम यहाँ पर काम करेगा, कौन सा आधार वाला जो हमने पढ़ा था, आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाएगी, आधार 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 यानी 72 सब जगह है तो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो आधार समान होने पर क्या हो जाएगी दोस्तों घातें जुड़ेगी, तो घातें जोड़ देंगे यानी कि यहाँ पर 8.6 प्लस इधर कितनी है 3.9 प्लस इधर कितना है 4.4। ठीक है, और बराबर में कितना दिया हुआ दोस्तों 72 की घात यहाँ पर x दे रखी है। ठीक है,
तो देखिए घातों को जोड़ देते हैं अपन, कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पर घातों को जोड़ते हैं, तो घातों को जोड़ने पर कितना आता है, देखिए हम चेक करते हैं। यहाँ 6 और 4 10, 10 और 9 19, तो 19 का यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। और यहाँ पर दशमलव था जो हमने दशमलव यहाँ पर लगा दिया। बराबर में क्या दे रखा है दोस्तों, 72, और 72 की घात कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इधर भी क्या है 72, इधर भी क्या है 72, यानी कि आधार क्या हो गया दोस्तों, समान। आधार समान होने पर हमारी घातें क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16.9। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मान निकल के आया x का, वो कितना आया, x बराबर 16.9, और फाइनल आपका आंसर जो है वो ये। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24, और ये केवल न हमारे आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अपितु ये हमारे इस टॉपिक का भी क्या है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और फिर हम जो है अगले वीडियो में एक नया अच्छा शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रश्न को देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्या होने वाला है। तो यानी कि आपका दे रखा है 5 और √5 गुणा हो रहा है 5 की घात 3, और भाग दे रखा है 5 की घात -3/2 बराबर में 5 की घात x+2। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, x का मान। तो देखिए सबसे पहले हम पहली स्टेप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 और गुणा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं 5 की घात 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई घात नहीं हो तो 1 लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, गुणा में है तो गुणा, और यहाँ पर यानी कि आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 की घात, यानी कि जब इस अंडर रूट को हटाते हैं यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने पहले बताया भी था 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 की घात क्या हो जाएगा 1/2, और गुणा में हो जाएगा 5 की घात यहाँ पर 3। ठीक है, फिर यहाँ पर भाग है, तो भाग में कितना आ जाएगा, कितना देगा 5 की घात -3/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इस वाले पद को सोल्व करते हैं, फिर हम उस वाले पद को, जो इधर वाला पद है 5 की घात x+2, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इधर वाले को सरल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आधार समान हो गया, 5 सभी जगह आधार समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, घातें जुड़ जाएगी। तो यानी कि मैं घातें जोड़ता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 1 प्लस 1/2 प्लस हो जाएगा दोस्तों 3, और बटे में आ जाएगा कितना, 5 की घात -3/2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, 5 की घात 1 प्लस 1/2 प्लस 3, और बटे में आ जाएगा 5 की घात -3/2। तो यानी कि हम इन सभी को जोड़ते हैं, तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 9/2। तो यानी कि यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 की घात 9, बटे में आ जाएगा दोस्तों 2, और बटे में कितना हो जाएगा 5 की घात -3/2। पुनः दोस्तों देखिए आधार समान है, तो यानी कि अंश और हर में है, आधार समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश वाली घात में से हर वाली घात को हम घटा देंगे। तो यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 की घात जो है 9/2 दे रखा है। ठीक है, इसमें से यहाँ इस नीचे वाली घात को घटाना है। ठीक है, तो नीचे वाली घात को, तो यानी कि मैं क्या करूँगा, माइनस, और इधर जो दे रखा है कितना, -3/2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 5 की घात, देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3/2। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या आने वाला है, देखिए 5 की घात हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और बटे में हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 12, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि 5 की घात कितना आ गया दोस्तों 6। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो दे रखा है, इस वाले पोर्शन को हमने सोल्व किया तो क्या है 5 की घात 6, और बराबर में क्या दे रखा है 5 की घात x+2। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा आया है 5 की घात 6, और इधर हो जाएगा दोस्तों कितना, 5 की घात x+2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आधार समान है, आधार समान होने पर क्या हो जाएगी दोस्तों, घातें बराबर, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 6 बराबर में कितना, x+2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर में, x अपनी जगह था, 6 अपनी जगह है, इस 2 को उठा के इधर लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा x बराबर कितना, 4। तो फाइनल जो हमारा x का मान यहाँ पर आता है वो 4 है, और हमारा फाइनल उत्तर क्या हो जाता है 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का घातांक के ऊपर अंतिम वीडियो, और हम सारे प्रश्न कर चुके हैं लगभग, और आप जो हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने मिलने वालों तक जरूर पहुँचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आगे अगले शानदार वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ में, एक रीट में आने वाला मुख्य जो टॉपिक है उसके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।